बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में लीला नाम की एक लड़की रहती थी। शादी के बाद वो अपने ससुराल पहुंची। उसके परिवार में सिर्फ वो, उसका पति और उसकी सास थी। कुछ दिनों तक सब ठीक चल रहा था। महीने बीतते बीतते लीला और उसकी सास में खटपट होने लगी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, पर सास बहू के संबंध सुधारने की बजाय और भी बिगड़ गए। और एक दिन जब नौबत मारपीट तक पहुंच गई, तो लीला गुस्से में अपने मायके चली गई। उसने निश्चय किया कि वो किसी भी तरह अपनी सास से बदला लेकर रहेगी। और इसी विचार के साथ वो गांव के एक वैद्य के पास पहुंची। उसने कहा, वैद्य जी, मैं अपनी सास से बहुत ही परेशान हूँ। मेरा किया कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता। मेरे हर काम में कमी निकालना और ताने मारना उसका स्वभाव है। मुझे किसी भी तरह से उससे छुटकारा दिला दीजिए। लीला बहुत ही क्रोध में थी। वैद्य जी बोले, बेटी, क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे अच्छे मित्र हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। पर तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा। मैं जैसा कहूंगा ठीक वैसा ही करना होगा, वरना तुम मुसीबत में फंस जाओगे। लीला बोली, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी जैसा आप मुझे बताएंगे। वैद्य जी अंदर गए और कुछ देर बाद एक जड़ी बूटियां का डिब्बा लेकर वापस आए और लीला को थमते हुए बोले, लीला, तुम अपनी सास को मारने के लिए किसी तेज जहर का प्रयोग नहीं कर सकती, क्योंकि उसे तुम पकड़ी जाओगी। ये डब्बा ले लो। इसके अंदर कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, जो धीरे धीरे इंसान के अंदर जहर पैदा कर देती है और 7-8 महीने में उसकी मौत हो जाती है। अब हर रोज तुम अपनी सास के लिए कुछ खास पकवान बनाना और चुपके से इन जड़ी बूटियां को उसे खाने में मिला देना। और ध्यान रहे, इस बीच तुम्हें अपनी सास से अच्छी तरह से पेश आना होगा। उनकी बात माननी होगी, ताकि मौत के बाद किसी का शक तुम पर ना आए। जो अब अपने ससुराल वापस जाओ और अपनी सास के साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार करो। लीला खुशी खुशी जड़ी बूटियां का डब्बा लेकर ससुराल लौट आई। अब उसका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। अब वो अपनी सास की बात मानने लगी थी और आए दिन उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाने लगी थी। और जब कभी उसे गुस्सा आता तो वैद्य की बात ध्यान में रखकर वो अपने गुस्से को काबू कर लेती। 6 महीने बीतते बीतते घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जो सास पहले बहू की बुराई करते नहीं थकती थी, अब वह घर घर घूमकर लीला की तारीफ करते नहीं थकती थी। लीला भी नाटक करते करते अब सचमुच बदल चुकी थी। उसे अपनी सास में अपनी मां नजर आने लगी थी। लीला को अब अपनी सास की मौत का भय सताने लगा और वह एक दिन किसी बहाने से अपने मायके के लिए निकल गई और सीधे वैद्य के पास जा पहुंची। वैद्य जी की कृपा करके मेरी मदद कीजिए। मैं अब अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वो तो एकदम बदल गई है और मुझे बहुत ही प्यार करने लगी है। मैं भी उन्हें उतना ही मानने लगी हूँ।
कुछ भी करके उसकी जहर का असर खत्म कर दीजिए। लीला रोते रोते बोलने लगी। वैद्य जी बोले, बेटी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैं तुम्हें कभी जहर दिया ही नहीं था। उस डिब्बे में तो बस स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटियां थी। जहर तो तुम्हारे दिमाग और नजरिए में था। लेकिन मैं खुश हूं कि तुमने अपनी सास की जो सेवा की और उन्हें जो प्रेम दिया, उसे वो जहर भी खत्म हो गया। अब जाओ और खुशहाली से अपनी सास और अपने पति के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत करो। ये सुनकर लीला बहुत ही खुश हो गई और वैद्य जी को धन्यवाद देकर वापस अपने ससुराल लौट गई। उस दिन के बाद से लीला हमेशा के लिए अपनी सास के साथ बहुत ही प्यार करने लगी और हमेशा के लिए उसकी सास भी अपनी बहू के साथ बेटी जैसा व्यवहार करती थी। ये पूरा परिवार एक खुशहाल परिवार के समान जीवन बिताने लगा।